आज शिवम है यार अपने साथ, शहीद सुखदेव कॉलेज से है, BMS कर रहा है। सो मेरे को 2-4 क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे शिवम। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका एडमिशन 2 बार हुआ था ना सुखदेव में, एक बार 2023 में और एक बार 2024 में। दोनों बार आपने सुखदेव लिया था, तो मतलब आपने CUET दिया दोनों बार। तो CUET में जो काफ़ी बच्चों की डाउट है अभी कि भैया क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, पैटर्न और क्वेश्चंस दोनों। पैटर्न तो इस बार आपका चेंज हुआ है, इस बार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। हाँ। बट मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहेंगे आपके, वो ऐसे ही पैटर्न के रहेंगे। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं इस बार, बट क्वेश्चन के जो वे ऑफ क्वेश्चन है NTA बनाने का, वो आपके पास सेम रहेंगे, रिपीट होंगे। अगर आप 23 का 22 का जो 3 साल जो अभी CUET हो चुकी है, वो तीनों साल को अच्छे से आप एनालाइज कर लेते हो, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो सारे क्वेश्चंस को, तो आपके जो नए क्वेश्चन 24 में हुआ था कुछ ऐसा कि 23 से कुछ आपको क्वेश्चंस याद हो? काफी क्वेश्चंस थे जो इसमें तो वैल्यू ही बदली है, इसमें तो थोड़ा सा वही सीन है, मतलब सिमिलर सा ही है, ऐसा ही था कुछ। हाँ, बहुत काफी क्वेश्चंस है जो रिपीट रहते हैं। अच्छा, मेनली डोमेन्स पेपर जो है ना, डोमेन्स वो सब में काफी रिपीट रहते हैं। और इंग्लिश में भी तो वही रहेगा, एक लेटर का क्वेश्चन आएगा, एक उसका आएगा, एक उसका पैसेज आएगा, बस वो पैटर्न सेम ही रहता है, थोड़े बहुत उनमें क्वेश्चंस बदल देते हैं, पैटर्न सेम रहता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें उसके अंदर कि काफ़ी बच्चों को डाउट रहती है कि NCERT पढ़ें या कहाँ कहाँ घूमें, तो NCERT पढ़ी थी आपने, मैथ्स का एक डोमेन दिया था। हाँ, मैथ्स का दिया था। मैथ्स के लिए मैंने एक NCERT पढ़ी थी और साथ में एक एडिशनल RS अग्रवाल लगाई थी। अच्छा, ये 2 बुक मैंने प्रेफर की। और फिर आपने PYQs अटेम्प्ट किए। तीसरी चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि काफ़ी बच्चों की डाउट होती है, आप लोगों की होगी भाई, कमेंट्स में बताना जिसकी है। ये पीछे हमारी टीम वाले खड़े हैं, से हाय। ये भैया को देखा है ना आपने, ये आज कपड़े पहन के नीचे फुल नहीं पहन के आए, दिख गए भाई आज आप ना। तो तीसरी चीज़ अगर हम पूछें कि ऑफलाइन बुक्स के माध्यम से आजकल काफ़ी बुक्स भी हैं या ऑनलाइन, कहाँ पे प्रैक्टिस करना बेहतर है और क्यों? जैसे मैं कहूँ कि आपका एग्ज़ाम फुल ऑनलाइन होने वाला है इस बार, ऑनलाइन ही है, तो मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आपको ऑनलाइन पे ही शिफ्ट करना चाहिए, कि ऑनलाइन पे आप प्रैक्टिस भी करो और ऑनलाइन बुक भी प्रेफर करो। अच्छा, कि ये आपको कॉस्ट बेनिफिट भी रहेगा। ऑनलाइन बुक तो क्या ही आती है, मतलब PDFs होनी चाहिए जिसमें शॉर्ट में आपको कंटेंट मिल जाए। लेकिन चलो बुक्स तो बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं भाई, जहाँ आपको मतलब बुक्स ऑफ फिजिकल भी अच्छे। हाँ, बट मॉक्स के लिए मैं कहूँगा कि आप अच्छे से मतलब बुक्स पे प्रेफर बिल्कुल मत करना। बहुत लोग होते हैं कि 50 ईयर के मतलब 50 सेट्स खरीद लेते हैं और मार्केट से और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या PC पे ही प्रैक्टिस करो। और ऐसे माहौल में प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में बैठ के, बीच में मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, दोस्त ने बुला लिया, फ़ोन देख लिया, इंस्टा चला लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने भी नहीं किया होगा? नहीं। लेकिन इनके में 2023 में तो ऑनलाइन था, 24 में दोबारा दिया इन्होंने और फिर गए सुखदेव, 24 में OMR वाला हुआ था। ऐसा ही हुआ था। और एक गलती जो आप बता रहे थे कि पैसेज वाली गलती होगी कि पैसेज छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था उसमें इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में थोड़े कम नंबर बने थे, 160 बने थे, तो आप ये गलती मत करना भाई, प्रैक्टिस करके जाना इंग्लिश का। और उसके बाद काफ़ी बच्चों का ना मैंने एटीट्यूड देखा है कि एनालिसिस नहीं करते हैं, पेपर अटेम्प्ट किया भाग गए, क्योंकि वो एक रहता है ना कि यार 40 मिनट से बैठा हूँ भाग जाता हूँ। आजकल बैठने की कैपेसिटी भी बहुत कम हो रखी है बच्चों की। तो एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंस रखता है प्रिपरेशन के अंदर? तो ये बेसिकली है कि आप अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। और अगर वो टॉपिक आप अच्छे से नहीं करते हो, दोबारा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, तो वो क्वेश्चन आप वो टॉपिक आप दोबारा फिर से रिपीट गलती करोगे। तो यही है कि डाइवर्स तो रहते हैं क्वेश्चन, तो हर मॉक्स के बाद आपको एनालाइज करना ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि आप नए जब मॉक्स दोगे तो वो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। मॉक्स दो, एनालाइज करो, स्ट्रॉन्ग को रिवाइज करो थोड़ा कम, वीक को ज़्यादा रिवाइज करो, धीरे धीरे पता चलेगा वीक ही स्ट्रॉन्ग बदल गया अपना। ये मैंने मतलब खुद भी मैं एग्जाम देता हूँ, बहुत सारे टॉपर से बात कर चुका हूँ यार, यही उनकी स्ट्रेटजी रहती है और कुछ है नहीं। और रिवीजन करते रहो अपना NCERT के नोट्स का, बुक्स का, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। और NCERT को जितना जो ज़्यादा पी जाएगा, जब अपना दिमाग ख़राब होता है ना कि यार बार बार यही तो पढ़ रहा हूँ, टॉपर वही होता है जो बार बार यही तो पढ़ रहा हूँ रोता रहेगा और पढ़ता रहेगा। दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ द टॉपर, बीइंग मेट मैनी टॉपर्स। उनका यही आया है कि हाँ बोर तो होते ही हैं पढ़ पढ़ के, लेकिन पढ़ते रहते हैं। उसके बाद कोचिंग कंपलसरी है, कोचिंग ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। आपको ऐसा चाहिए कि एक ही जगह पे आपको सारी कंटेंट मिल जाए तो आप कर सकते हो कोचिंग। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे 10 जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलेक्ट करना और फिर उसे अपना रिसोर्स बनाना है। अच्छा, वो मैंने किया था। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे, बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से हो नहीं सकता है, सेल्फ स्टडी से भी क्रैक हो सकता है। डोमेन्स के लिए तो एटलीस्ट नहीं ही लेनी चाहिए। हाँ, नहीं डोमेन्स तो आपने 12th में पढ़ी है सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, वो क्या करते हैं लेके रख लेते हैं, उसके बाद लगता है यार बुक ही पढ़ लेते हैं, इतने में तो नोट्स ही पढ़ लेते हैं, टाइम ख़राब हो रहा है वीडियो देख देख के। तो यू कैन
थिंक ओवर दिस कि आपको आई थिंक नहीं लेनी चाहिए, और सेम विद गोज विद शिवम ऑल्सो। सो ये भी बात हम कर ही चुके हैं कि PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स से। मॉक्स से, हाँ। तो कितने PYQs, फुल सेट पेपर ही PYPs बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो क्या लगता है आपको कि कितने प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चे को? मैं तो एटलीस्ट कहूँगा 10 to 15 प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है भाई, 10 से 15 आप कोशिश करो अटेम्प्ट करने के, कम से कम, और वो भी एनवायरनमेंट के अंदर। और मॉक्स जो न्यू मॉक्स हैं वो मैंने देखे हैं 10-15 मतलब 5-7 वेबसाइट पे 10-15 बना के डाल रखे थे। तो जो मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से वो क्वालिटी ना कुछ भी डाल रखा था, 1-2 मॉक में ठीक करके नीचे वालों में कुछ भी डाल रखा है। तो यू ट्राई टू सोल्व द ओरिजिनल NTA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और वो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सेम गोज विद द शिवम वाला पार्ट, और वो आपको मिल सकते हैं DuBuddy ऐप पे। 10 से 15 मिल जाएंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के, 20-30 भी मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, 20 मिनिमम हर एक के मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट मैं आपसे काफ़ी दिन बाद आएगा बच्चों का ये डाउट, लेकिन शहीद सुखदेव के अलावा आपका मतलब कौन सी कॉलेजेस थे प्रेफरेंस में 2024 में जब आपने दोबारा दिया? तो देखिए मेरा तो बेसिकली था कि मुझे BMSc करना है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, ये मैनेजमेंट का कोर्स है। तो ये मेनली मैंने 3 कॉलेज को कंसिडर किया था। पहला था मेरा प्रेफरेंस शहीद सुखदेव, देन सेकेंड था दीनदयाल उपाध्याय, और थर्ड केशव महाविद्यालय। तो मतलब BMS करना, और इन ये तीनों 3 से कॉलेज से ही कर सकते हो आप। और BMS नहीं मिला तो अपन गए घर में ही रहेंगे, मतलब हाँ, वहीं कॉलेज के तो काफ़ी सारे हैं, बट ये 3 है जो जिससे आपको क्वालिटी मिलेगी। हाँ। तो अब मज़ा आ रहा है सुखदेव में? काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब माहौल अच्छा है? हाँ, काफ़ी माहौल अच्छा है। मतलब होती है ना, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा लेट मिलता है तो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। और अपने बिहार से, हाँ, और जो बिहार के लोकल कॉलेज में आप जाते उसके उसके मुकाबले रिस्पेक्टिव माहौल में तो काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, जो कल्चर है ना, कॉम्पिटिटिव कल्चर, खींच के रखते हैं एक दूसरे खींच को, के रखते हैं। हाँ, क्योंकि ए वाला कर लिया है तो ए वाला मतलब मेरे को भी क्यों ना करना करें, पड़ेगा। हाँ, तो वो थोड़ा पुश देता है अंदर से कि भाई करो। कुछ लोगों को वो टॉक्सिक भी लगता है, कुछ लोगों को सही भी लगता सही है। भी लगता है। ठीक है यार, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है शिवम के साथ, डिटेल मतलब 20-22 मिनट की, जिसमें आप और भी बाकी सारी चीज़ें शिवम से जान सकते हो। और ये हमने एक नॉर्मल वार्तालाप की वीडियो बनाई, क्योंकि शिवम को जब मैं बोल रहा था कि वीडियो बनाओ तो वो अलग मोड में आ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो नहीं बनाते, अब सिर्फ बातें करते हैं मैं और आप, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने। कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू कनेक्ट शिवम्स सोशल मीडिया हैंडल ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर जब तक आप उसको ओवर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो आपकी हेल्प भी कर देगा। ओवर डिस्टर्ब कर दोगे तो वो लिंक हटाने भी बोल देगा, यार भैया बहुत बंदे आगे दुखी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप पूछ सकते हो। ओके बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अगर आपको सुखदेव आना है तो आई एम टोटली अवेलेबल फॉर यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। CUT 2025 के लिए तैयारी करो, लास्ट में हो जाएगी भाई। जो लोग ये बोलते हैं ना लास्ट में नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1-1.5 महीने की तैयारी है, कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तैयारी कर लो ध्यान से। ठीक है, बाय।